हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में हमारे दो तरह के पार्ट्स आते हैं प्लांट के। एक आते हैं रूट सिस्टम में, जो कि हमारे ज़मीन के नीचे है, जड़ वाला भाग। और एक आता है जड़ के ऊपर का शूट सिस्टम। जड़ वाले भाग में हमारे पास जो पौधा है, पौधे में दो तरह की जड़ें पाई जाती हैं। एक होती है प्राइमरी रूट, जिसको आप प्राथमिक जड़ कहते हैं, नीचे की तरफ देख सकते हैं आप डायग्राम में। और एक जो मोटी सी बीचों बीच जड़ गई होती है, उसको आप प्राथमिक जड़ कहते हैं। और वो प्राथमिक जड़ से जो अलग जुड़ी जुड़ी जड़ें निकल के आती हैं, जो उस पौधे को और मजबूत रखती हैं, उसको थोड़ा सा ज़मीन के नीचे चौड़ाई प्रदान करती हैं, वो है हमारी द्वितीयक जड़, जिसको आप सेकेंडरी रूट कहते हैं। शूट सिस्टम जड़ के ऊपर अगर आते हैं तो सबसे पहले आपको तना दिखेगा। तने से आपके अलग अलग तरह से पत्तियां जुड़ी होती हैं। सबसे पहले जो आपका प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें तना बनना शुरू होता है। तना बनने के बाद उसमें पत्तियां आती हैं। पत्तियों के बाद उसमें फ्रूट, फ्लावर, कली, ये सब आपकी चीज़ें आ जाती हैं। नोड जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, नोड वह भाग होता है जहाँ पर तने से किसी पत्ती जुड़ती है आके, या वह तने का वह भाग जहाँ से पत्तियों का निकलना शुरू होता है, उसे नोड कहते हैं। बाकी फ्रूट, तना, फूल और सब आपके सामने हैं। आगे आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट में बच्चों हम कहेंगे कि जो पौधे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: शाक, झाड़ी और पेड़। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आइए अब हम इनको डिफाइन करते हैं। हर्ब्स की बात करते हैं बच्चों, तो हर्ब्स में जिसको आप हिंदी में कहते हैं शाक, मतलब हरे एवं कमज़ोर तना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे समझें कि ऐसे पौधे जिसका तना हरा और कमज़ोर होता है, उन पौधों को हम शाक कहते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। एग्जाम्पल है वीट, गेहूँ, टोमेटो, टमाटर, मस्टर्ड सरसों, रेडिश शलजम, कैरेट गाजर। ये सब जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं शाक के। फिर आता है हमारा श्रब्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में झाड़ी। मतलब ये है कि ऐसे पौधे जिनका तना मजबूत और पतला होता है, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। प्लांट्स विद हार्ड एंड नॉट थिक स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। एग्जाम्पल में आता है लेमन, तुलसी, लेमन मतलब नींबू, तुलसी, रोज़, गुलाब, चाइना रोज़, गुड़हल, ईटीसी एग्जाम्पल हैं ये आपके। क्यों? ये जो पौधे हैं, इनका जो तना होता है वो बहुत पतला होता है। तुलसी का पेड़ आपने देखा है, वो तना आपका मजबूत तो होता है लेकिन पतला होता है। तो ये आपकी झाड़ियों में आते हैं। फिर आता है पेड़। पेड़ में लिखा हुआ है मजबूत एवं मोटा तना। मतलब ऐसे पौधे जिसका तना मजबूत और काफ़ी मोटा होता है, और जो टहनियाँ होती हैं, शाखाएं, वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर निकलना शुरू होती हैं। तो ऐसे पौधों को हम पेड़ बोलते हैं। प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। एग्जाम्पल में आएगा आपका मैंगो, आम, नीम, बानियान, बरगद का पेड़, जामुन और कोकोनट, नारियल। ये सब जो है ये पेड़ की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है पत्ती। बाईं तरफ आप डायग्राम देखेंगे तो देख रहे हैं आप कि तना गया हुआ है और तना से पत्ती जुड़ रही है आपकी। याद रखना बच्चों, पैटियोल एक वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, हम उसको पैटियोल या पर्णवृंत कहते हैं। फिर लिखा हुआ है लेमिना, पर्णदल। याद रखना बच्चों, पत्ती का वह पूरा भाग जो हरा हरा होता है, उसको हम लेमिना या पर्णदल कहते हैं। पत्ती का जो हरा भाग होता है। अब सीधी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपने एक पत्ती का डायग्राम देखा है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पर्णवृंत है। पर्णवृंत वो होता है बच्चों, पेटियोल, जो तने से पत्ती को जोड़ता है। अब देखते हैं इसमें एक चीज़ आई है मिड रिब। याद रखना बच्चों, पत्ती के बीचों बीच ये जो एक शिरा गई हुई है, लाइन गई हुई है, आप इसको मिड रिब या मध्य शिरा कहते हैं। और मिड रिब से जो अलग अलग वीन्स निकल रही हैं, उन्हें हम शिराएं कह रहे हैं। मतलब मिड रिब, मध्य शिरा से जुड़ी हुई रेखाओं को हम शिराएं कहते हैं। आगे आते हैं बच्चों, एक नया टॉपिक आता है
ट्रांसपीरेशन। याद रखना बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन से बहुत अधिक मात्रा में जल लेते हैं, लेकिन सभी जल जो है वो पत्तियों या पेड़ पौधों द्वारा उपयोग में नहीं ला पाया जाता है। तो जब सारा जल प्रयोग में नहीं आ पाता है तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे उस अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं। तो जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। मतलब पेड़ पौधों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। फिर आता है बच्चों आपका जड़। जड़ की जब हम बात करते हैं तो जड़ दो प्रकार की होती है। एक होती है टैप रूट, जिसको आप मूसला जड़ कहते हैं, और दूसरा बच्चों आता है फाइब्रस रूट, जिसको आप रेशेदार या झकड़ा जड़ कहते हैं। बाईं तरफ देखेंगे तो आपको टैप रूट, मूसला जड़ दिखाई दे रही है। आप कहेंगे ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास रखती हैं या रेटिकुलेट विनेशन रखती हैं। याद रखना, जो मैंने आपको पहले पत्ती दिखाई थी वो एक तरह की जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्ती थी। मतलब एक उसमें बीच से रेखा गई होगी जिसको आप मिड रिब मध्य शिरा बोलेंगे, और उससे अलग अलग लाइनें गई होंगी दाईं और बाईं तरफ, जिसको आप शिरा या वेन्स बोलेंगे। इस तरह का जो आपका शिरा विन्यास होता है इसको जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। और याद रखिएगा, इस प्रकार के जितने भी आपके पेड़ होंगे, जितने भी आपके पौधे होंगे जिनकी पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली होंगी, उन सभी की जड़ें टैप रूट या मूसला जड़ होगी। याद रखना, जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले पौधों की पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। और मूसला जड़ आप लोग बाईं तरफ देख रहे हैं, एक बीचों बीच एक जड़ जाती है जिसको आप प्राइमरी जड़ कहते हैं, और उस प्राइमरी जड़ से छोटी छोटी दाईं बाईं तरफ जड़ें निकली होती हैं आगे पीछे, इनको आप सेकेंडरी जड़ या सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़ कहते हैं। फिर हमारा आता है बच्चों फाइब्रस रूट। सीधी तरफ देखिए, फाइब्रस रूट वो है ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास या पैरेलल विनेशन पाया जाता है। मतलब जो शिराएं हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी दिखेंगी, एक दूसरे के पैरेलल, समांतर। तो ऐसे पौधे जिनमें समांतर रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है उनकी जड़ें रेशेदार व झकड़ा जड़ होती हैं। द plants in which parallel venation is found, then the root will be fibrous root. इसके बाद आते हैं फ्लावर में। फ्लावर से पहले आप ये देख रहे हैं, फ्लावर का जो नीचे डायग्राम बना है इसमें हमने दिखाया है कि फ्लावर जो है वो हमेशा एक कली से बनता है। तो कली में क्या होते हैं, फ्लावर में वही चीज़ों में डिफरेंस दिखाया गया। डिफरेंस क्या कि सबसे पहले जो जो आपकी छोटी सी कली आती है जिसको आप बड कहते हैं, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है पेटल्स और एक होता है सेपल्स। पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ियाँ, और सेपल्स होती हैं हरे हरे रंग की बाह्य दल जो कि कवर करके रखती हैं कली को, और इनमें हरा हरा क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो कली को ग्रो कराने में, विकसित करने में इन हरे रंग की बाह्य दल का बहुत उपयोग होता है। जब ये कली बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है तो ये कली खिल जाती है और फूल में बदल जाती है, और जो बाह्य दल है वो नीचे की तरफ आके इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। फिर इसके बाद आता है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फूल के भागों के बारे में बताएं, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो किसी भी फूल में मुख्य रूप से 4 मेन भाग होते हैं: पंखुड़ियाँ, पेटल्स, बाह्य दल, सेपल्स, पुंकेसर स्टैमेन और स्त्रीकेसर पिस्टिल। पंखुड़ियाँ, पेटल्स की बात करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फूल का रंगीन भाग। बच्चों, किसी भी फूल के रंगीन भाग को आप पेटल्स कहते हैं। जैसे गेंदे का फूल देखते हैं तो पीले पीले रंग की जो उसमें पंखुड़ियाँ हैं, रोज़ देखते हैं तो रेड कलर के पेटल्स होते हैं उसमें। तो बच्चों, फूल के रंगीन भाग को मोस्टली पंखुड़ी कहा जाता है। कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट। और याद करें बच्चों, जो फूलों की सुगंध होती है वो इन पंखुड़ियों में ही पाई जाती है, और ये पंखुड़ियाँ क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, हनी बी हो गई, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेकेंड आता है सेपल्स। सेपल्स बताया था बाह्य दल, हरे रंग का जो पदार्थ, हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, पंखुड़ियों के नीचे की हरी रंग की पत्तियाँ सेपल्स या बाह्य दल कहलाती हैं। ग्रीन कलर लीव्स फाउंड बिलो प्लांट्स आर कॉल्ड, बिलो पेटल्स आर कॉल्ड सेपल्स। ठीक है।
पंखुड़ियों के नीचे की हरी पत्तियों को बाह्यदल कहते हैं। फिर आता है स्टैमेन, जिसको आप पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर मतलब होता है पुरुष का भाग, पुरुष मतलब नर। तो फूल में जो नर भाग पाया जाता है उसको पुंकेसर कहते हैं। मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमेन। फिर आता है पिस्टिल, स्त्री केसर। जैसे आपने अभी बताया कि एक पुरुष का भाग, नर भाग पाया जाता है फ्लावर में, उसी तरह फूलों में एक मादा भाग भी पाया जाता है। नर का अपोजिट मादा होता है। फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, ये नीचे डायग्राम बना दिया है हमने, याद रखें बच्चों। ये एक आपका गुड़हल का मैंने फ्लावर जैसे बनाया हुआ है। तो इसमें जो बाहर की तरफ लाल लाल जो हैं ये हमारी पेटल्स हैं जो कि कलरफुल हैं। नीचे की तरफ जो मैंने बनाई हैं वो इसमें सेपल्स बना दी हैं जो कि बाह्यदल हैं, ये मोस्टली हरे रंग की होती हैं। उसके बाद बीचों बीच बच्चों एक पतली सी ट्यूब फिलामेंट पाया जाता है और ऊपर एंथर अटैच्ड होते हैं। ये होते हैं आपके स्टैमेन, जिसको आप पुंकेसर कहते हैं, जो कि एक फूल का नर भाग कहलाता है। और बीचों बीच इसमें एक मोटी सी ट्यूब होती है जिसमें हरे रंग की, जो कि आपकी होती है पिस्टिल, जिसको स्त्री केसर कहते हैं, और ये फूल का मादा भाग होता है। तो बच्चों ये आपके मेन टॉपिक थे पौधों को जानिए वाले पार्ट से। आगे नए फिर से क्वेश्चन, नए फिर से टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें।